कि हम अपना सारा इंटरेस्ट इंडिया वॉच करेगा, एक तीर से दो शिकार करेंगे, हम इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो चाइना भी डिलीवर करेगा, हमें अफगानिस्तान भी डिलीवर वही करेगा, बल्कि वो पूरा रीजन उसको मिनी सुपर पावर बनाएंगे, जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है। सलामती काउंसिल की मेंबरशिप है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना और उसको इंडिया के स्टैचर को और मजीद बड़ा करना, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। ये डेमोक्रेट का ये माइंडसेट है। नमस्कार दोस्तों, ये है इंडिया पॉइंट और इंडिया पॉइंट में आप सबका स्वागत है। वैसे भारत किसी से कम नहीं है, मेरा भारत महान। भारत सुपर पावर बनने जा रहा है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत सुपर पावर बनेगा और अमेरिका है वो भारत को सुपर पावर बनाने में मदद करेगा। वैसे भारत की विदेश नीति का कोई जवाब नहीं है। भारत ही साउथ एशिया में एक ऐसा देश है जो G20 में शामिल है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि भारत आज सुपर पावर बनने जा रहा है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का तो विदेश नीति में कहीं पे भी नाम नहीं है। आए दिन वो भीख ही मांगता रहता है और इस खुशखबरी से पाकिस्तान और उसको भीख देने वाला चाइना दोनों सदमे में है, क्योंकि भारत की जो खुशी है वो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। इस विषय में और क्या क्या चर्चाएं हो रही है वो जानने के लिए हम जाते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। अमेरिका में ये समझा जाता है कि अब हमें फिजिकल जंगों की जरूरत नहीं है, हम अपने एहताब जो है वो या तो ड्रोन्स के जरिए, अपने कैरियर्स के जरिए, या फिर हम इकोनॉमिक सैंक्शंस ले सकते हैं। उसका तजर्बा इन्होंने किया डोनाल्ड ट्रंप के साहब के दौर में। ईरान पे बड़ी टफ सैंक्शंस और एम्बार्गोस किए गए। आपके साथ भी उन्होंने वही करने का सोच रहे हैं। फैटफ से आपने 26 चीजें की हैं, 27 टोटल थी, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने आपको। और दूसरी आपके ऊपर जो एक नई चीज अगले दिन उन्होंने शुरू की, अंडर एज रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी मिलिट्री। अब वो आपकी जो टूटी फूटी एड थी मिलिट्री की वो भी बंद करेंगे। आपके नेटोज के आपके पास नहीं आएंगे फंड्स, और उसके बाद जो चीजें आपके पास अमेरिकन ओन्ड है उनके स्पेयर पार्ट भी नहीं जाएंगे। मेरा मकसद आपको भी मूड बना रहे हैं एम्बार्गोस और सैंक्शंस की तरफ। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा इसमें एक जो मैं आखिरी मेरा 7वां पॉइंट ये होगा कि अमेरिका में इस वक्त जो लोग वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं वो कहते हैं कि हमारे इस वक्त दुश्मन सिर्फ रशिया और चाइना है। ये छोटी मोटी जंगें, ये छोटी मोटी चीजों में हमने ना पैसा जाया करना है ना टाइम जाया करना है। हमने अमेरिका और हमने रशिया और चाइना को टफ टाइम देना है। उसको टाइम उनके जेब में ये है कि हमारा मुआशी इकोनॉमिक एनिमी जो है वो चाइना है, और डिफेंस के लिहाज से हमारा मुकाबला रशिया के साथ। चाइना डजंट हैव अ कैपेसिटी टू कम्पीट आवर आर्मी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, और रशिया जो है वो उसमें आगे है। तो ये जो अब मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त जो सियासी हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं। डेमोक्रेट ये सोच रहे हैं इस वक्त के, वो जिस तरह मैंने आपको पहले जो कुछ पॉइंट बताए हैं कि हम अपना सारा इंटरेस्ट इंडिया वॉच करेगा, एक तीर से दो शिकार करेंगे, हम इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो चाइना भी डिलीवर करेगा, हमें अफगानिस्तान भी डिलीवर वही करेगा, बल्कि वो पूरा रीजन उसको मिनी सुपर पावर बनाएंगे, जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है। सलामती काउंसिल की मेंबरशिप है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना और उसको इंडिया के स्टैचर को और मजीद बड़ा करना, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। ये डेमोक्रेट का ये माइंडसेट है। और उसको मैं साथ आर्गुमेंट ये दूंगा, सपोर्टिंग आर्गुमेंट, क्योंकि इस वक्त इंडिया में, अमेरिका में इंडियन लॉबी इज राइट बिहाइंड इजराइल की लॉबी से। इस वक्त वो जो इंडियन डायस्पोरा, इंडियन जो सेकंड जनरेशन लोग हैं, उनका कंट्रोल है व्हाइट हाउस पे। वो उस तरीके से मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये होगा। आप कैसे देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान के बारे में जो डबल गेम की बात कर रहा है अमेरिका, और जो इमरान खान साहब ने रिसेंटली पॉलिसी स्टेटमेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़े बड़े नारे मार दिए, आप इसको कैसे देखते हैं कि अमेरिकन जो अवाम है, लोग है, वो भी इसी तरह पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, या कि वो बॉदर ही नहीं करते कि क्या हो रहा है? लेकिन ये तासुर अभी किस हद तक स्ट्रांग है कि पाकिस्तान ने शायद अमेरिका की मदद नहीं की अफगानिस्तान में, वरना कई लोगों का कहना है अगर पाकिस्तान फुली मदद करता, जो कि पाकिस्तान कहते हैं हमने की है, तो शायद जो है वो अमेरिका अफगानिस्तान में जीत जाता। उसामा बिन लादेन, बिलखसूस जब उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान से पकड़ा जाना सबसे बड़ा शॉकिंग वो था। उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो हमेशा डेफिसिट पे रहा। अब उसके बाद अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जरा ये खुद सोचें कि परवेज मुशर्रफ दौर में अमेरिका ने मांगा कम था, आपने दिया ज्यादा। अब आप मांगे थोड़ी चीजें और देने वाला आपको हर चीज दे दे, तो आपका वहीं से आपका एक ट्रस्ट फैक्टर खराब हो जाता है कि व्हाट इज फिशी गोइंग ऑन।
तीसरी इसमें बात यह है कि आपकी करप्शन की स्टोरियां इतनी मौजूद है 73 साल की। आप क्या समझते हैं अमेरिका, बल्कि मैं समझता हूं पूरी दुनिया को पता है कि आप क्या करते हैं। आपसे एक चीज ले तो 2 चीजें साथ फ्री दे देते हैं आप। अब तीसरा उसमें मुझे ये बताएं, आपके मिनिस्टर साहब, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने अगले दिन पब्लिक टीवी पे बैठ के कहा कि तालिबान की 5000 फैमिलियां जो है वो भारागाह, रवात और इस्लामाबाद आसपास बैठी हैं। वो क्या आता है उसमें इशू। अब आपके प्रेसिडेंट साहब असम्बलियों में तकरीरें कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं हर जगह पे, लेकिन आपके डॉक्टर मोइज साहब है, उन्होंने अगले दिन एक और छोड़ी बात कि अमेरिका ने आज तक अंडे मांगे ही नहीं है। मेरा मतलब ये सारा कंफ्यूजन। और उसके बाद सबसे मैं जो कुछ चीजें आपको बताऊंगा, इंटेलिजेंस रिपोर्टों के हिसाब से, आज की बात नहीं है, कई सालों से जो अमेरिकन हमारी जो एजेंसियां हैं मुख्तलिफ, उनके बयानिए या रिसर्च में ये सारा बिल्कुल क्लियर लिखा गया था। मेरी ओपिनियन नहीं है कि तालिबान एक दिन भी पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर, चाहे वो लॉजिस्टिक हो चाहे किसी किस्म की, एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे अब आर्टिकल पूरा मैंने ये 4-5 साल पहले पढ़ा था, और मुझे अगले दिन किसी ने आपके जनरल हमीद गुल साहब का किसी ने मुझे एक पीस भेजा व्हाट्सएप पे। तो जनरल हमीद गुल साहब हमारे नेशनल टीवी पे कह के गए थे कि हिस्ट्री एक दिन बताएगी कि अमेरिका ने आईएसआई की मदद से पहले रशिया गिराया और उसके बाद ये भी कहेगी कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को गिराया। तो ये अगर ये सारी चीजें आपके नेशनल टीवीज और नेशनल आर्काइव्स पे मौजूद हैं, तो आपका क्या ख्याल है, अमेरिका या दुनिया सारी समझती नहीं है? और जो पैसा एक साइड से आपके पास कंटेनरों में जाता रहा और आप जिस तरीके से दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां खरीदते रहे, आपका क्या ख्याल है कि वो कोई ढकी छुपी बात है? वो आपके पाकिस्तानियों से ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिकन तो फिर उनका कोई ना कोई सिस्टम होता है, चीजें ट्रेस करते हैं, चाहे जिस तरीके से भी मनी ट्रेस करते हैं। आपके वहां पाकिस्तान में कुछ लोगों को यही नहीं पता चलता कि 25 अरब रुपया मेरे अकाउंट में कौन जमा करा गया। तो आप डबल गेम की बात करते हैं, डबल गेम तो बड़ी मामूली सी चीज है। अब मैं आज मैं सुबह बड़ा हंसा हूं एक खबर सुन के। वो खबर ये थी कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में चाइना को लेकर जाएगा और चाइना में जितनी डेवलपमेंट होगी वो पाकिस्तान उसमें उसका हिस्सा बनेगा, देगा। तो मैं आज बड़ा हंसा था, मैं क्या लॉटरी निकल आई है करप्ट ब्यूरोक्रेसी की, करप्ट सियासतदानों की। वो किस तरह पहला भी पैसा आपका सारा अफगानिस्तान में जाता था, पाकिस्तान में डॉलरों के कंटेनर आते थे। अब चाइना से कंटेनर आएंगे, जाएंगे वहां। बदनसीबी पाकिस्तान और बदनसीबी पाकिस्तान के में रहने वाले लोगों की है जो बेचारे इससे मुस्तफीद नहीं हो सकते, जिन तक ये पैसा पहुंचता नहीं है। ये पैसा यहां से बैंकों से जाता ही नहीं है। मैं कई दफा अमेरिका की खुशनसीबी पे बड़ा हंसता रहता हूं कि पैसा यहां से निकलता है न्यूयॉर्क के बैंकों से, वापस न्यूयॉर्क के बैंकों में आ जाता है। देखें, ऑब्जेक्टिव देखिए। आज मैं खान साहब के मैं बिल्कुल पाकिस्तान आपके अब डबल गेम की बात कर रहे थे, मैं देख रहा था आज खान साहब आपका करंट क्या हुआ है। खान साहब के आखिरी साल है आप इस वक्त इलेक्शन में, और आज खान साहब ने कहा है कि जी आपका प्रोटोकॉल कम कर दिया जाए। जो 50-50, 100 गाड़ी निकलती है एक मशीर, वजीर भी नहीं होता, मशीर के साथ, तो उसको आज कम किया जाए रास्ते मदीना में। और उसके बाद उन्होंने दूसरी उसमें अफसरों के आज खर्चे उन्हें नजर आए हैं। मैंने आपको कहा था कि मुझे अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इजाजत दे, मैं कई 18-19 ग्रेड के अफसरों के बच्चे जो अमेरिका में, जिनका $1 लाख साल का खर्चा है, अगर वो आइडेंटिफाई कर दूं, तो फिर मेरा मकसद है फिर भी आपको मानना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हमारा हर इंटरेस्ट जो वो अब इस वक्त वो कहते हैं ना, नाच मेरी बुलबुल तुम्हें डॉलर मिलेगा, तो वो हमारे हालात हैं। डॉलर कोई भी देते हैं, हम नाचना शुरू कर देते हैं। अब चाइना को प्रमोट करने, सीपैक को प्रमोट करने के लिए खासा बस्ती एशिया में जा रहे हैं। अब उन कंट्रीज को 2 चीजें कहेंगे, एक तो अमेरिका को फौजी अड्डे ना दें, और दूसरा उनको कहने जा रहे हैं कि चाइना के साथ मिलकर सीपैक पे आ जाओ। वो हम अब इस पे फिर मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पहले अफगानिस्तान में आपने जो अपना घर जला लिया सारा, अब आपने शुरू कर दी सेल्समैनशिप ऑफ चाइना। तो खुदा का नाम है, उनको खुद के यार अपना सीपैक प्रमोट करो। आप उनको खुद के कंट्रीज को खुद डिसीजन लेने दें। अभी खुद अब अपने पांव पे खड़े नहीं है। आपके अंदर कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या है? लोग आपकी तकरीरों से ज्यादा हरीम शादी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो मेरा मकसद, अगर हालात ये हो मुल्क के, तो सोचना पड़ेगा कि वेयर आर वी गोइंग। किसकी शादी हो रही है, किसकी दूसरी शादी हो रही है, किसकी पहली शादी हो रही है। आपके हर वजीर के साथ उनकी तस्वीरें चैलेंज करती रही बच्ची आपको, पूरे आपकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट को उसने चैलेंज किया कि मेरे पास हर एक की तस्वीरें। आपके वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिसों में घुस के चैलेंज करती।
अभी यू हैव लॉट टू रिस्टोर। अब बल्कि मैं आखिर में ये बात कहना चाहूंगा, खान साहब ने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग नहीं करना चाहिए। खान साहब ने अगले दिन असम्बली में भी यही कहा, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में लेटर लिखा, उन्होंने चाइना को जाके कहा एब्सोल्युटली नॉट। जब मोइज साहब कहते हैं कि अंडे उन्होंने मांगे ही नहीं, तो ये एब्सोल्युटली नॉट किस चीज को कहा उन्होंने, ये क्लैरिफाई कर दे। और दूसरा, अगर कहना भी है तो ठीक है, कहें। आप जो कुछ करना है आप दबे पांव से करें, आप एक स्टेट्समैन की तरह करें। आप इस तरह ना करें कि अब मेरा मकसद है कि आपको बाइडेन साहब आपकी कॉल नहीं लेते तो आप उसके खिलाफ एक जंग शुरू कर दें, तो ये जरूरी नहीं। आप ये देखें कि आप कहां खड़े हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब मुल्तान में इंटरेस्टेड है, चीफ मिनिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, -1 फार्मूले में इंटरेस्टेड है, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड नहीं है। ये आपकी गलती है, अमेरिका की गलती तो नहीं है। तो इन चीजों को, इन कमियों को पूरी करें आप, और उसको देखें कि वेयर पाकिस्तान इज लीडिंग, वेयर वी गोइंग। और इतना क्रूशल पीरियड इस वक्त गुजर रहा है, अगर आप उस रीजन में देखें कि जिस तरीके से चेंजेस आ रही हैं चाइना रशिया की, आप अभी बड़े खुश नसीब है कि इस वक्त जो बाइडेन इज ऑन द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अमेरिका, मैटर ऑफ, जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है ना पाकिस्तान में, ना अफगानिस्तान में, ना फॉरेन पॉलिसी में। वो इंटरेस्टेड है सिर्फ सोशलिज्म और कम्युनिज्म विद इन द यूएस। उसने अगले दिन वो कई दफा कह चुके हैं हमें इंटरनल थ्रेट है, और वो अंदर रिपब्लिकन पार्टी के रिपब्लिकन को कहता है कि दे आर थ्रेट। तो वो अंदर हमारे साथ बिजी है, यू आर नॉट ऑन द रेडार।